सीजेपी की मांगे क्या हैं, कॉकरोच जनता पार्टी आखिर मांग क्या करना चाहती है, वो ये आंदोलन कर क्यों रही है, उनकी क्या मांगे हैं। तो उनकी दरअसल अभी 3 मांगे हैं, जिसमें कि पहला वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा चाहते हैं। दूसरा वो 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा चाहते हैं उन सभी छात्राओं के परिवारों को जिनके बच्चों ने नीट पेपर लीक के कारण सुसाइड किया है। और वो तीसरी उनकी मांग है कि वो सभी छात्र छात्राएं जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ पर आकर उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई या एफआईआर दर्ज ना की जाए। लेकिन देखा जाए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है, तो सवाल ये उठता है कि क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफ़ा दे दें तो क्या भविष्य में कभी भी कोई पेपर लीक ना होगा? इस बात की पूरी गारंटी सीजेपी के हिसाब से है? क्या सीजेपी मानती है कि अगर शिक्षा मंत्री इस्तीफ़ा दे देते हैं तो भविष्य में कभी कोई पेपर लीक नहीं होगा? तो फिर अगर ऐसा नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या है किसी मंत्री का इस्तीफ़ा लेने से? आज वो मंत्री इस्तीफ़ा दे रहा है, कल आप फिर दूसरे का इस्तीफ़ा मांगेंगे। तो उपाय इतना आंदोलन करने से अगर एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है तो इस आंदोलन का फ़ायदा क्या? तो इससे अच्छा सीजेपी को एक ऐसी डिमांड करनी चाहिए, उन्हें एक सिस्टम बनाने की डिमांड करनी चाहिए सरकार से कि कोई ऐसा सिस्टम बनाए की मांग की जाए जिससे कि ये पेपर और कोई भी पेपर कभी जो भी ऑफलाइन मोड में होते हैं कभी भी किसी तरह के कोई पेपर लीक ना हो। मेरा एक सुझाव है कि जैसे कि 180 क्वेश्चंस आते हैं नीट के पेपर में, 45 क्वेश्चन अलग अलग 4 सब्जेक्ट के होते हैं। तो अगर 45 क्वेश्चन की केवल एक प्रिंटिंग प्रेस में करे जाए एक सब्जेक्ट के और दूसरे में 45 की कराया जाए, तीसरा चौथा, इस तरह से 4 पेपर बनाए जाए जिसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट के 45 क्वेश्चन हो, चारों की प्रिंटिंग अलग हो, चारों का ट्रांसपोर्टेशन अलग हो और चारों को स्टोरेज अलग हो, और जिस भी शहर के एग्ज़ाम सेंटर में होना है एग्ज़ाम उस गिनती के वहाँ पे पहुँचा दिए जाएं। उसके बाद में एग्ज़ाम शुरू होने के 2 घंटे पहले किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से वहाँ पर अलग अलग बक्सों में अलग अलग चारों रखे जाएं, अलग अलग कलर के हों वो चारों रखे जाएं, और वहाँ पे जो भी एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम करवा रहे हैं, सर्वेयर हैं या जो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी जाए कि आपके पास से 2 घंटे पहले आएंगे, आपके चारों बक्स में 4 अलग अलग कलर के होंगे, आपको एक एक उठाना है, चारों को मिलाना है, उन पर स्टेपलर लगाना है और बस 2 घंटे में उनका ये काम प्रोसेस होगा। अगर ये प्रोसेस हो जाता है तो मेरे हिसाब से लीक पेपर होने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि अगर एक पेपर भी लीक हुआ तो केवल 45 क्वेश्चन लीक होंगे, जिससे कि कोई नंबर किसी के ज़्यादा आने वाले हैं नहीं और ना ही उसका कोई फ़ायदा होगा। तो कोई ऐसा पेपर 45 का ख़रीदेगा नहीं, क्योंकि अगर एक बार में 180 क्वेश्चंस आ जाते हैं तो फिर पेपर लीक होने की संभावना होती है। अगर 45 क्वेश्चन रहेंगे तो पेपर लीक कोई करेगा नहीं, क्योंकि ख़रीदने वाला बोलेगा कि 45 से कोई मेरा फ़ायदा होने वाला भी नहीं है। अब एक सवाल ये उठता है कि क्या एग्ज़ाम पेपर लीक होने से ही बच्चों ने आत्महत्या की है? क्या बस यही कारण है कि एग्ज़ाम पेपर लीक हुआ इसलिए बच्चों ने आत्महत्या की है? तो इसका कारण और भी हो सकते हैं। दरअसल जिन भी बच्चों ने आत्महत्या की है उन्होंने सुसाइड नोट लिखे हैं और ऐसा देखा जा रहा है कि उन पर बहुत प्रेशर उनको फील हो रहा है, यानी कि हो सकता है कि घर से प्रेशर हुआ होगा या उनको माहौल इस तरह का घर पे बन गया होगा उनके घरों में, ताकि उनको मतलब एग्ज़ाम क्लियर करना ही है, पास होना ही है और एक फ़र्स्ट अटैम्प्ट नहीं जल्दी से पास होना ही है। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर घर में ऐसा माहौल हो जाए कि आप अच्छे से तैयारी करिए, 100% अपना दीजिए, और अगर बाय चांस आप पास नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, डबल ट्राई करिए, या कोई बात नहीं, जो अच्छा लगे फिर दूसरा चीज़ करिए। अगर घर वाले इस तरह का माहौल दे तो जो 20 बच्चों ने आत्महत्या अभी तक की जा चुकी हैं रिकॉर्डेड, अभी 20 बच्चे हैं, मालूम नहीं जिनके तो अभी पता भी नहीं है कि कितने बच्चों ने की होगी, लेकिन अगर ऐसा कुछ घर का माहौल हो तो आत्महत्या वो बच्चे नहीं करते, क्योंकि घर पे माता पिता द्वारा और उनको इतना प्रेशर मिल जाता है अपने कॉलीग्स से, अपने क्लासमेट्स से, या उनका ऐसा माहौल रहता है, इसके वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है। क्योंकि नीट पेपर लीक हुआ है, ठीक है, पेपर लीक हुआ है, डबल से एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन अगर सुसाइड किए तो इसके पीछे और भी कई कारण होंगे। थैंक यू।